हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आ चुके हैं एकदम एकदम नई वीडियो के साथ में, जो प्रश्नावली 1.2 क्लास 9th की है। तो इसमें हम कुछ देखने वाले हैं। हमारे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको एकदम आसान और सरल भाषा में देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। भाई कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। क्या मेरे भाई, कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो बोलते हैं जी हाँ भैया। तो ये वाला कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। कारण में लिख देंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती हैं। कि परिमेय संख्या भी आती हैं। ठीक मेरे भाई, ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच दी, ये लो। यहाँ पे हम कुछ बिंदु लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मध्य बिंदु रहा। यहाँ पे देखो 1 2 और 1 3। यहाँ पे देखो 1 2 3। यहाँ पे हम कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे कि 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3। अब देखो इधर जो संख्याएं हमारी दी गई हैं 0 को इधर, तो ये वाली संख्याएं हमारी हैं ऋणात्मक। कौन सी हैं? ऋणात्मक। और जो उधर दी गई हैं वो हमारी कौन सी हैं? धनात्मक। कौन सी हैं मेरे भाई? धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। अब रूट यम यानी कि वर्गमूल यम, यहाँ पे हमारा कोई मान लो संख्या है, जैसे संख्या हमारी यहाँ पे 2 है, 3 है, कुछ भी यहाँ पे संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं, जैसे कि √1 या √2 या √3 या √4। ये संख्याएं हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या आप -3 रूट के अंदर लिख सकते हैं? -2 रूट के अंदर लिख सकते हैं? -1 रूट के अंदर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो हमारी काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत चली जाती हैं। इसलिए इन संख्याओं को हम रूट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ये वाला जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक, वो सब तो देख लिया। तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? कारण सत्य हो जाएगा या असत्य हो जाएगा? तो बोलते हैं कि मेरे भाई ये वाला हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। कारण में लिख सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम के रूप का नहीं होता है। क्या मेरे भाई? नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
नहीं नहीं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और बचा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हल में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं असत्य। और कारण में लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के भीतर या अंदर परिमेय भी आते हैं। क्या भाई, परिमेय संख्या भी आती हैं। ये खत्म हुआ क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या पूछते हैं, क्या क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। वर्गमूल क्या भाई, अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय हो। बिल्कुल भैया, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर भी है और जरूर देंगे। यहाँ पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय है। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया कि √8, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे, ये वर्गमूल 8 है, इसका वर्ग निकालेंगे कितना आएगा हमारा, 2√2। आप पूछ रहे भैया 2√2 कैसे आया, तो 2√2 ऐसे आया मेरे भाई, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। स्क्वायर किया ना, अब स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा तो गुणे में आ जाएगा हमारा 2, तो 4 दूनी 8, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहीं पे हम लिख देते हैं, जैसे √1 लिख दिया हमने, क्या लिखा, √1, तो इसका वर्ग भी 1 हो जाएगा। यहीं लिख दिया हमने √4, इसका क्या आ जाएगा हमारा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यही वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एकदम बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया संख्या रेखा का सॉरी दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कि √5 को संख्या रेखा पर
संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इसका हल लिखते हैं। ठीक है, एक हमने संख्या रेखा बना ली, ये लो भाई, साइड में बनाते हैं, साइड प्रॉब्लम, इस साइड बना लेते हैं। एक हमने संख्या रेखा बना ली, यहां से यहां तक हमने कुछ नंबर लिख दिए। एक, दो, तीन और ये 4। तो देखो मेरे भाई, -4, -3, -2, माइनस का 1, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ये हमने कुछ नंबर्स लिख लिए। ठीक है, अब √5 का अगर हम स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2.2 के कुछ करीब में आएगा। दशमलव के बाद संख्या की वैल्यू नहीं, इसलिए हम क्या ले लेंगे, सिर्फ 2। क्या उठा लेंगे, 2। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, 2। ठीक है, बीच में कितनी, 1 इकाई पड़ रही है, 1 इकाई। जितनी हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी ली है उतनी ही हम यहाँ से ऊपर तक ले लेंगे, ये ली। ठीक है मेरे भाई, जितनी हमने यहाँ से यहाँ तक ली उतनी हमने यहाँ से यहाँ तक ले ली। अब ये रेखा सीधे हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये मिला दी। अब आपके पास एक प्रकार होगा इस टाइप वाला, तो यहाँ पे लेके चलना, ये रेखा जहाँ पे मिले वहीं पे छोड़ देना, इस टाइप से। तो ये रेखा हमने इसे यहाँ पे मिला देते हैं, ये मिला दी हमने। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। ठीक है, नाम दे देते हैं A, B, C और इसका नाम D। ठीक है, नाम दे दिया इसको। कर्ण तो हमारा पहले दिया है √5, यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा था, 2 इकाई। इसको कितना माना था, 1 इकाई। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब इसको सिद्ध करने की भी एक तरीका है, ट्रिक है, वो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। उसे सिद्ध करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखो चलते हैं भाई, कर्ण स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया गया हमारा, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। फिर देखो कर्ण स्क्वायर बराबर में 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 का 1 हो गया। देखो फिर देखो कर्ण स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। जब हमारे स्क्वायर हटाएगा उधर उधर रूट चढ़ जाएगा, इधर हम वर्ग हटाएंगे उधर हमारा रूट चढ़ जाएगा। तो ये लो हमारा सिद्ध हो गया, √5 बोल रहे थे, √5 निकल गया। आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करें कि भैया मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन पर्सनली समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम धमाकेदार तरीके से।